जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बन्धौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 110 तक का पाठ किया था कि प्रभु भरद्वाज आश्रम में पहुंचे हैं और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के बाद भरद्वाज आश्रम पहुंचे। मुनि ने हर्षित होकर प्रभु का स्वागत किया और फिर उन्हें उनकी पूजा सत्कार विविध प्रकार से करके और अमृत के समान फल कंद मूल लाकर अर्पण किया। प्रभु ने प्रेम सहित उसका पान किया और इसके बाद भरद्वाज मुनि ने कोमल वाणी से कहा कि आज इस तीर्थराज का त्याग तप सब कुछ सफल हो गया, मेरा आज तप और तीर्थ सेवन सफल हो गया, जप योग वैराग्य सब कुछ मेरा, सारे शुभ साधनों का समुदाय जो है वो सफल हो गया, क्योंकि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु सकुचा जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, जिसकी आप बड़ाई कर दें वही महान है। दोनों मुनि और भगवान दोनों एक दूसरे का आदर दे रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। जब प्रयागराज के निवासियों को यह समाचार प्राप्त हुआ कि श्री सीता जी के सहित, लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री राम पधारे हैं, तो वे सभी दशरथ जी के इन सुंदर पुत्रों को देखने के लिए आश्रम पर आए। प्रभु ने सबको प्रणाम किया। वे नेत्रों का लाभ होकर आनंदित होकर लौट जाते हैं। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह प्रयाग स्नान के बाद प्रभु आगे बढ़ते हैं। मुनि से पूछते हैं कि हे मुनि, हम किस मार्ग से जाएं? मुनि ने कहा कि आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं। फिर साथ के लिए मुनि अपने शिष्यों को बुलाते हैं। 50 शिष्य चले आते हैं। सभी कहते हैं कि रास्ता मेरा देखा हुआ है। तो भरद्वाज मुनि ने अपने उन 4 शिष्यों को, जिन्होंने कई जन्मों तक सुकर्म सुकृत किए थे, उन्हें प्रभु के साथ लगा देते हैं। प्रभु आगे बढ़ते हैं। जब वो गांव से निकलते हैं तो गांव के नर नारी सब उनका दर्शन पाकर तृप्त होते हैं। आगे बढ़ने के बाद प्रभु चारों वटुक जो थे उन्हें विनती करके वापस लौटा देते हैं। फिर यमुना जी में स्नान करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यमुना तट के नर नारी श्री राम लक्ष्मण सुंदर और जानकी की सुंदरता देखने के लिए, उनके सौंदर्य को देखने के लिए अपने काम धाम छोड़कर दौड़ कर आते हैं और उनका दर्शन पाकर अपने भाग्य की बड़ाई करके वापस लौट जाते हैं। जो उनमें जो बड़े बुजुर्ग हैं वो युक्ति से प्रभु को की पहचान जानते हैं और सबको समझाकर बताते हैं। लोग दुखी हो जाते हैं कि राजा रानी यानी राजा दशरथ, महारानी कैकेयी ने यह अच्छा नहीं किया। इसी समय एक अज्ञात तपस्वी वहां आता है। अज्ञात तपस्वी क्योंकि यहां पर पिछले पाठ में भी चर्चा हुई थी कि कवि अलखित
कवि के द्वारा अलिखित है, कवि ने उसको नहीं देखा। जो मन वचन कर्म से श्री राम जी का प्रेमी है, उनका स्नेही है, उनका अनुरागी है। तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। किन्हीं का कहना है कि कुछ लोग क्षेपक मानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी वहां से साथ हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कवि गोस्वामी जी ही थे जो प्रेमवश भगवान के वनगमन का रूप ध्यान में करते ध्यान में आ गए और प्रभु के दर्शन को आतुर होकर वहां पहुंच गए, रास्ते में पहुंच गए। अपने इष्ट देव को पहचानकर उस ब्रह्मचारी, उस तपस्वी के नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया, दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 110। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज का पाठ। जय सिया राम। सजल नयन तन पुलक निजा, इष्ट देव पहचानी, पड़े दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाई बखानी। दोहा संख्या 110। आगे। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा, मनोह प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। तब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन्ह उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशुदिन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा, उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्न निषाद दंडवत ते ही, मिलो मुदित लखि राम सनेही, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, ओहि स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखा बनुदीन, राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिसिय राम लखन कर जोड़ी, जमुनहि किन्न प्रणाम बहोरी, चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता, राज लखन सम सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मारग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में तो आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है।
भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करिके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जाब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। ए विधि पूछे प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेर तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पुर गांव बसई मग माही, तिन्हि नागसुर नगर सिहाही। कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्य सम परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जही तरु तर पहु बैठई जाई, करही कलप तरुता सुबराई। परशुराम पद पदुम परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य समझती है, बड़ा सौभाग्य मानती है। चाह करहि घन विबुध गना, बरसहि सुमन सिहाय। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई। सुनिब सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एकन एक बोली सिक देही, लोचन लाहु लेहु छनेही। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखिए एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उड़ानी, होहि शिथिल तन मन बरवानी। वे श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात
उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बत छाह भली, डासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाई छिनुक श्रम, गबनब अभय की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, अची अनाथ कहीं मृदुबानी, तुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी समित सीय मन माही, घरिक विलंब किन्ह बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा दिया है। एकटक सबल सोहै चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, दक्षिक सुभग भाव तेजी के, मुनिपट कटिन कसे तू नीरा, सोहै कर कमल निधनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुषवाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन शुभ गौर, भुज नयन विशाल, शरद पर्व विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। जय सिया राम। दोहा संख्या 115, अयोध्या कांड का दोहा संख्या 115। आज के पाठ को यहाँ विराम देते हुए अगले पाठ की प्रतीक्षा में फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।